नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज का विषय थोड़ा अलग है। आज का विषय जो मैंने चुना है, जिस पर आपसे बात करना चाहता हूं, जिसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं, चर्चा तो शायद कहना ठीक होगा कि नहीं, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, वो है हिंदू आखिर मुस्लिम आक्रांताओं से क्यों हारे। और ये बात मैं कोई अपनी कल्पना या अपनी राय के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की एक पुस्तक है, संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें उन्होंने लिखा है। और उन्होंने जो लिखा है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक था जितना आज से 1000 साल पहले प्रासंगिक था। इसको समझने की ज़रूरत है। इसको समझेंगे तब ये समझ में आएगा कि हमारी दुर्दशा क्यों हुई, हम 1000 साल तक गुलाम क्यों रहे। तो पहली बात है नीयत की। उन्होंने कहा मुसलमानों ने जब आक्रमण किया तो भारत पहली बार पराधीन बना। इससे पहले का इतिहास उठाकर देख लें, हजारों साल का भारतवर्ष कभी पराधीन नहीं हुआ। फिर उन्होंने बात की है थे मुस्लिम आक्रांता, उनकी नीयत की। अब आप देखिए, भारत ऐसा देश था, सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो विभिन्न संस्कृतियों को, विभिन्न मजहबों को अपने में आत्मसात कर लेने के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। इसीलिए दुनिया में एकमात्र देश भारत है जहाँ सबसे ज़्यादा मजहब है, धर्म है। तो उन्होंने कहा कि जो लोग आए भारत में, आक्रमणकारी जो थे, वो भारत की संस्कृति के साथ, भारत के धर्म के साथ एकाकार नहीं होना चाहते थे। उनकी कोशिश थी कि भारतीय अपना धर्म छोड़कर उनका धर्म अपना लें। देखिए, जो हिंदू मुस्लिम फॉल्ट लाइन की बात करते हैं, ये समस्या क्यों है, समस्या कैसे सुलझेगी, समस्या का कारण क्या है, जो ज़्यादातर लोग बात करते हैं वो खोजते हैं 2014 से। जैसे 2014 के बाद ही ये देश बना हो और मोदी के आने के बाद ही हिंदू मुस्लिम समस्या सामने आई हो। उससे पहले सब कुछ अच्छा था, भाईचारा था, गंगा जमुनी तहजीब थी और न जाने क्या क्या था। और ये सब बात हमारे आप जैसे लोग करते हैं देश का बंटवारा धर्म के आधार पर होने के बावजूद। तो रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि सिंध पर कब्जा जो है वो मुसलमानों का 712 ईस्वी में हो गया था, लेकिन मोहम्मद गौरी को दिल्ली जीतने में लगभग 500 साल लगे, यानी 1192 में दिल्ली जीता, दिल्ली पर कब्जा किया। तो उन्होंने कहा पहला आश्चर्य ये है कि हिंदुओं को लगभग 500 साल की चेतावनी मिली। 500 साल, पहला आश्चर्य उन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने कहा पहला आश्चर्य ये है कि इसके लिए, इससे मुकाबले की तैयारी हिंदुओं ने क्यों नहीं की। 500 साल का समय, आप अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा कालखंड होता है। और संकट हमारे दरवाजे पर था, लेकिन हम उसको स्वीकार करने को, मानने को या उसकी ओर देखने को तैयार नहीं थे। और उन्होंने कहा दूसरा आश्चर्य, जिस पर कम लोगों का ध्यान जाता है, इतिहास की किताबों में भी इसके बारे में कम पढ़ाया जाता है, कि भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान हुए। उनकी पराजय 1192 में हुई, 1192 में। काशी का पतन 1194 में हुआ, 1194 में। 1196-97, 1196-97 में बंगाल पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। अब आप देखिए इस घटनाक्रम को, इतिहास के इस क्रम को, तारीखों पर ध्यान दीजिए, उससे आपको समझ में आएगा कि समस्या की जड़ क्या थी, शुरुआत कहाँ से हुई। तो पेशावर से बंगाल तक मुसलमानों ने 8-10 साल में ये सारे इलाके जीत लिए और कोई रेजिस्टेंस का, विरोध का प्रमाण बड़ा मिलता नहीं। बाबर जानते हैं कितनी बड़ी सेना लेकर आया था आक्रमण करने के लिए? सिर्फ 12,000 सैनिक लेकर आया था भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर। और 1199 में उदंतपुरी, जिसे आजकल बिहार शरीफ के नाम से हम लोग जानते हैं, नाम तक नहीं बदल पाए, और तो बातें छोड़ दीजिए। 1199 में उदंतपुरी पर कब्जा किया खिलजी ने, और वो कितनी बड़ी सेना लेकर आया था? सिर्फ 250 घुड़सवार लेकर आया था, लेकिन किसी ने उसका सामना नहीं किया।
उसको रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि इतिहासकार और बहुत से जो इस तरह के नैरेटिव बनाने वाले हैं, गढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं, उन्होंने हिंदुओं की हार के 2 कारण बताए। एक कहा कि हिंदू गर्म प्रदेश में रहते हैं, उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया था, शाकाहारी हो गए, इसलिए वो कमज़ोर हो गए। बाहर से जो आक्रांता आए वो मांसाहारी थे, ठंडे प्रदेशों से आए थे, इसलिए वो ताकतवर थे। दूसरा कारण हिंदुओं के हार का बताया गया, उसे सुनकर आपको और हंसी आएगी, और बहुत से लोग इस पर विश्वास करते हैं, आज भी उसकी चर्चा होती है कि भारत के जो राजा थे वो हाथियों से लड़ते थे, हाथी पर सवार होकर, और जो आक्रांता थे वो घुड़सवार थे, ज़्यादातर घोड़े से लड़ते थे। घोड़ा जाहिर है ज़्यादा तेज चलता है, ज़्यादा तेज गति से चलता है, मुड़ता है, और उसको मनूवर किया जा सकता है ज़्यादा आसानी से बनिस्बत हाथी के। तो इस वजह से हार गए। तो श्री जयचंद विद्यालंकार को कोट करते हुए दिनकर जी ने लिखा है कि उन्होंने इतिहास प्रवेश नाम की उनकी एक पुस्तक है, उसमें लिखा है कि ये दोनों कारण झूठे हैं, गलत है, मिथ्या प्रचार है। उनके अनुसार हिंदुओं की पराजय इसलिए हुई कि उनका राजनीतिक जीवन मंद पड़ गया था। ज़रा उस समय की बात सुनिए आप, और आज की परिस्थिति देखिए, उसकी तुलना कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आज की जो समस्या है वो क्या है, और आज की जो समस्या है वो कितने बड़े खतरे का संकेत दे रही है। उनका पतन तो हिंदुओं का, भारतवर्ष का हर्षवर्धन के बाद ही शुरू हो गया था। हर्षवर्धन के बाद भारत का कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं बना। उसका मतलब क्या है? एक राजा की बात नहीं कर रहे हैं, एक राजघराने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि केंद्र की शक्ति टूट गई। जो केंद्रीय शक्ति थी, और इतिहास गवाह है, दुनिया भर में ऐसा हुआ है, जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तब तब देश की एकता, अखंडता खतरे में पड़ती है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि छोटे छोटे राज्य बन गए और आपस में लड़ाई लड़ने लगे। उनके लिए अपना देश का मतलब अपना राज्य, उसकी राजधानी, उसकी रक्षा ही सबसे बड़ा उनका उद्देश्य हो गया जीवन का। उसकी रक्षा कर ली तो उनके हिसाब से उन्होंने देश की रक्षा कर ली। तो इसके लिए आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। फिर वो लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और राणा सांगा को कुछ राजाओं की मदद मिली, लेकिन वो कहते हैं कि इसको आप नियम मत मानिए, ये हिंदू स्वभाव का अपवाद था कि उनको मदद मिली। एक और पुस्तक है जय सोमनाथ, उपन्यास है, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने लिखी है। कि मुंशी का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, संविधान सभा के सदस्य थे, आज़ादी के आंदोलन में थे, हिंदुत्ववादी थे। इस वजह से जवाहरलाल नेहरू उनसे बहुत चिढ़ते थे, उनको देखना नहीं चाहते थे। उनको सरदार पटेल ने भेजा था जब हैदराबाद पर निज़ाम से लड़ाई हो रही थी, हैदराबाद को लेकर आज़ादी के समय, जब विभिन्न राज्यों का विलय भारत में कराया जा रहा था उस समय, और नेहरू बहुत नाराज़ हुए थे सरदार पटेल से। लेकिन वो कहानी अलग है, उसके बारे में बता भी चुका हूँ एक बार आपको। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने जय सोमनाथ नाम के उपन्यास में लिखा है कि जब गजनी का अमीर सोमनाथ पर चढ़ाई के लिए चला, उसको ये बताया गया कि झालोर के राजा वाकपति राज को अगर मित्र नहीं बनाया, उनको साथ नहीं लिया, तो ये लड़ाई नहीं जीत सकते। तो गजनी के अमीर ने मुल्तान के अजय पाल को दूत बनाकर वाकपति राज के पास भेजा और उनसे ये कहा कि गजनी आपके राज्य पर आक्रमण नहीं करना चाहता, आपके राज्य पर आधिपत्य नहीं चाहता, आपका राज्य सुरक्षित रहेगा, आप हमारी मदद कीजिए। वाकपति राज ने कहा कि वो तटस्थ रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, यानी न उधर से लड़ेंगे न इधर से लड़ेंगे। सोमनाथ को बचाने के लिए लड़ने को वो तैयार नहीं हुए। अब आप समझिए कि कितने बड़े संकट को दावत दे रहे थे और भारत के भविष्य को, सनातन धर्म के भविष्य को किस तरह से अंधकार में धकेल रहे थे, इसका उनको कोई अंदाज़ा भी नहीं था। उनके लिए अपने राज्य को बचाना प्राथमिकता हो गई थी। फिर अमीर को, गजनी के अमीर को खबर मिली कि वल्लभी के राजा भीमदेव राजपूतों की सेना लेकर मुकाबला करेंगे, गजनी के अमीर का, उसकी सेना का, और सोमनाथ की रक्षा करेंगे। राजा भीमदेव ने वाकपति राज को संदेश भेजा मदद के लिए कि सोमनाथ की रक्षा करनी है, साथ दीजिए।
उन्होंने कहा कि अभी पिछले साल ही तो मैं मेवाड़ पर चढ़ाई कर रहा था, तब आपने मेरा साथ नहीं दिया कि मेवाड़ के जो राजा हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनके खिलाफ आपका साथ नहीं दे सकता, तो आज मैं आपका साथ क्यों दूं। और उन्होंने जो अगली बात कही वो ध्यान देने योग्य है कि ये आपकी विपदा है, आप ही निपटें। पीछे से कह रहा हूँ, पीछे जो बातें बताई हैं, ये बात जो बता रहा हूँ, आगे तक जो बताने वाला हूँ, सब पर ध्यान दीजिए। एक वाक्य, एक जो है वो बात निरंतरता के साथ चलती है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, फिर उसको थोड़ा सा अलग रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कही, बटोगे तो कटोगे। तो ये हम बटते रहे इसलिए कटते रहे। फिर दिनकर जी ने लिखा है कि ये बात भी जो पहले शुरू में कही गई थी, दो कारण थे हारने की, कि शाकाहारी थे जो आक्रमणकारी आए, वो मांसाहारी थे इसलिए जीत गए। उन्होंने कहा मांसाहारी पहले भी आए थे लेकिन तब हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर पाए, हमारे ऊपर आधिपत्य नहीं जमा पाए। क्यों? क्योंकि तब देश एक था, उसकी जो केंद्रीय सत्ता थी मजबूत थी, एकता मजबूत थी। यानी बटोगे तो कटोगे। तो एकता जब रहेगी तब किसी चाहे कितना शक्तिशाली हो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो देश की एकता मजबूत थी, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भारत को दास बना सके, गुलाम बना सके। दिनकर जी लिखते हैं कि आदमी कमज़ोर पहले होता है, उसकी पराजय बाद में होती है। और फिर कहा कि मुसलमान सिंध में बहुत सालों से बैठे थे, जो कुल वो कर पाते थे कि बीच बीच में सीमावर्ती राज्यों में घुसकर लूटपाट, मार, खजाना लूट लेना या कुछ और कीमती वस्तुएं लूट लेना या मंदिरों से जो है आभूषण लूट लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। लूटपाट करते थे, भाग जाते थे। तो देश की एकता कायम थी, इसलिए भारत को जीतने का कभी साहस या कहें कि दुस्साहस नहीं कर पाए मुस्लिम आक्रांता। और मुंशी जी ने लिखा है जय सोमनाथ में, ये भी लिखा है कि घोघा राणा का प्रपौत्र सामंत राजा भीमदेव से उसने कहा कि ऐसा लगता है कि क्षुद्र बुद्धि और पारस्परिक विरोध में मस्त राजाओं को मारने के लिए ही भगवान सोमनाथ ने अमीर की सेना भेजी है। तो फिर वो लिखते हैं कि एकता जब खिड़की से भाग गई तो आज़ादी को मुख्य द्वार से बाहर जाना ही था। ये था हिंदुओं की हार का कारण। अब आप जरा वर्तमान की परिस्थितियों, वर्तमान यानी पिछले 77 सालों की बात कर लीजिए, उससे पहले की छोड़ दीजिए। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ, हिंदुओं के साथ जो हुआ, लाखों हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी हो गए, घर जला दिए गए, हत्या कर दी गई, धर्म परिवर्तन जबरन कराया गया, महिलाओं की इज्जत लूट ली गई, और पूरे देश में कहीं आपने कोई आवाज़ उठती हुई सुनाई दी? लोगों को लगा वो तो कश्मीर में हो रहा है, हमसे क्या मतलब। देश में कहीं जहां 78-80% आबादी हिंदुओं की, वहां हिंदुओं पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ और कहीं भी किसी राज्य से हिंदुओं के पक्ष में कोई आवाज़ नहीं हुई। आज घाटी से, कश्मीर घाटी से हिंदुओं का सफाया हो चुका है। तो बटोगे तो कटोगे, इस मूल मंत्र को याद रखिए। और दूसरा मूल मंत्र है एकता, और तीसरा मूल मंत्र है केंद्र का शक्तिशाली होना। तो आपको देखना यह पड़ेगा कि केंद्र शक्तिशाली किसके राज में हो सकता है, किसके नेतृत्व में हो सकता है। केंद्र को शक्तिशाली बनाने और बनाए रखने और उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए कौन काम कर रहा है। ये सवाल बीजेपी का नहीं है, ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी नहीं है, ये सवाल देश की एकता और अखंडता का है। पार्टियां आती जाती रहेंगी, मंत्री प्रधानमंत्री आते जाते रहेंगे, लेकिन देश रहेगा तभी हम आप रहेंगे। देश की एकता रहेगी तभी हमारा आपका जीवन जो है वो सुरक्षित रहेगा। और जब जब एकता खतरे में पड़ी है, जब जब एकता कमज़ोर हुई है, तो उसका क्या नतीजा हुआ है, ये इतिहास के पन्नों में देख लीजिए। आज फिर से वो समय आया है जब देश की एकता को खतरे में डालने वाली शक्तियां सर उठा रही हैं।
हर थोड़े दिन पर ऐसा प्रयास हो रहा है, कोई ऐसी टूल किट आ रही है जिससे केंद्र को कमज़ोर किया जा सके, भारत को कमज़ोर किया जा सके, भारत की एकता और अखंडता को कमज़ोर किया जा सके। इस बात की उपेक्षा अपने नुकसान की कीमत पर कर सकते हैं। अगर हम आंख बंद किए रहे तो वही होगा जो इतिहास में पिछले 1000 साल में हुआ है, और आंखें खुली रखे तो वो होगा जो 1000 साल पहले से कई हजार साल तक होता रहा। कि किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने साहस नहीं किया, किसी ने दुस्साहस नहीं किया कि भारत की ओर आंख उठाकर देखे। तो इसलिए जब बार बार ये बात कही जाती है एकता की, तो इसको समझिए ये किसी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए नहीं है, ये किसी पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए नहीं है, ये किसी पार्टी के हित के लिए या किसी नेता के हित के लिए नहीं है, ये देश हित की बात है। जब आप इसको इस स्वरूप में देखेंगे तब इसके महत्व को समझेंगे। व्यक्ति गौड़ है, देश प्रमुख है, संगठन, पार्टी, सरकार, ये सब आनी जानी है, तात्कालिक है। जो स्थायी है वो देश है, और देश तभी रहेगा जब एकता रहेगी। देश तभी रहेगा जब देश की केंद्रीय सत्ता मजबूत रहेगी। ये इतिहास बार बार चिल्ला चिल्लाकर हमको बताता है, और फिर भी हम सुनने को तैयार नहीं। जिस तरह का समाज में बंटवारा करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से अलगाववादी शक्तियां सर उठा रही हैं, कभी भाषा के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, लगातार एक काम हो रहा है, बांटने की कोशिश हो रही है। और इसमें विदेशी शक्तियों का बहुत बड़ा हाथ है, और उन विदेशी शक्तियों की सबसे बड़े मददगार जो हैं वो हमारे देश के अंदर ही बैठे हुए लोग हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को पराजित करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों का तिरस्कार करने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं करेंगे तो याद रखिए 1000 साल की गुलामी भुगत चुके हैं हम लोग, सिर्फ इसीलिए कि इस ओर से उदासीन हो गए। तो जो बात शुरू में मैंने कही दिनकर जी की कि भारत का राजनीतिक जीवन मंद हो गया था, इस चक्कर में मत रहिए कि राजनीति से विमुख होकर हम देश की एकता और अखंडता को बचा सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से सोचिए। राजनीतिक दृष्टि से सोचने का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, देश की एकता और अखंडता। क्या फैसला लेने से, कौन सा राजनीतिक फैसला लेने से देश की एकता और अखंडता मजबूत होगी और किससे कमजोर होगी, इन दोनों में चुनाव है। इसलिए पहली बात, एकता को बनाए रखना है अगर, तो बंटना नहीं है। बटेंगे तो कमजोर होंगे ही। जो दिनकर जी ने कहा कि कमजोर पहले होता है आदमी, पराजय बाद में होती है। तो अगर कमजोर होंगे तो बटेंगे, और बटेंगे तो पराजित होंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिए। ये बात जब तक याद रहेगी तब तक भारत को कमजोर करने की कोई ताकत, कोई प्रयास, कोई कुत्सित प्रयास जो है सफल नहीं होने वाला है। लेकिन एकता और केंद्रीय शक्ति की यानी केंद्रीय सत्ता की मजबूती, ये दो बहुत जरूरी है, और इनके लिए जो भी करना हो उसके अनुसार फैसला लेने की जरूरत है। तो आप अपने को ही नहीं बचाएंगे, अपने परिवार को ही नहीं बचाएंगे, अपने समाज को ही नहीं बचाएंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे, अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे। तो अगर इन सब को बचाना है तो एकता के सूत्र में बंधने की कोशिश कीजिए, बंटने के हर प्रयास को विफल करने की कोशिश कीजिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।